हेलो चपाटी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई बच्चा पार्टी 11th में आपके पास चॉइस होती है कि आप बायोलॉजी लें या फिर मैथ्स लें, है ना। अब जो बच्चे लेते हैं बायोलॉजी तो भाई उनको ना समझ नहीं आता कि अभी स्टार्टिंग है, कैसे पढ़ूं, समझ नहीं आ रहा है मैम टॉपिक इतने डिफिकल्ट है, कैसे पढ़े। क्योंकि 9th-10th में जब हम होते हैं तब तो टॉपिक इतने से होते हैं, है ना, जिनको याद करके भी चलो काम चल ही जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 11th की, तो जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि 11th में रटना पड़ता है, सबसे पहले चीज यार रटना नहीं पड़ता है। बायोलॉजी समझने का सब्जेक्ट है। अगर रटना होता ना तो आज हर इंसान डॉक्टर होता। बायोलॉजी समझने का काम है। तो अभी तक अगर आपने याद करके काम चलाया है तो आप ये तो भूल ही जाओ कि 11th में आप याद करके काम चला लोगे। नहीं, अगर आपको चीजें समझ नहीं आई तो पूरी बायोलॉजी सर के ऊपर से जाएगी। लेकिन मैंने जैसे अभी तक आपको पढ़ाया है ना, बहुत आसान तरीके से, वैसे ही आपको सारे टॉपिक 11th में बहुत ईजी तरीके से तुम्हें समझा दूंगी। अब 11th की बायोलॉजी की डिफरेंट कैसी होती है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखो 10th में कितने चैप्टर हैं बायोलॉजी के? 6 चैप्टर, और वो भी कितने से हैं? इतने इतने से, टॉपिक भी इतने इतने से, है ना। लेकिन 11th में ऐसा नहीं है। 11th में टोटल चैप्टर हैं 22 चैप्टर, और वो 22 चैप्टर भी कोई ऐसे चैप्टर नहीं कि बहुत छोटे से हैं, बहुत बड़े हैं, अपने आप में बहुत डिटेल में है ना। तो हमें डिटेल में पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि 10th तक तो बच्चा एक, हम ये कह सकते हैं भाई छोटा बच्चा ही है। लेकिन 11th में आके वो बच्चा नहीं, वो थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे। तो उनको कॉन्सेप्ट भी वैसे पढ़ने पड़ते हैं, बिकॉज 11th 12th जब बच्चा पढ़ता है बहुत अच्छे से, तो वो उसके आगे जब वो ग्रेजुएशन वगैरह करता है, या फिर जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं अपने, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। और अगर यही कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम आती है। अब बात है कि आखिर सबसे पहले कि 11th में मैम बायोलॉजी की तैयारी हम लोग कैसे करें, बायोलॉजी को पढ़े कैसे। तो सबसे पहले जो बच्चे, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे जिन्होंने सोचा कि याद करना है ना, तो वो नहीं करना है। तो ये जो रट्टाफिकेशन वाली जिन बच्चों की आदत है, इसको बंद करना होगा। क्या शुरू करना होगा? समझना। ठीक है, क्या शुरू करना होगा? समझना शुरू करना होगा। सेकेंड चीज, जब हम चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला बेटा आपके टोटल जो है वो 22 चैप्टर रहने वाले हैं। और ये जो 22 चैप्टर हैं ये कोई ऐसे नहीं है कि भाई बहुत ही छोटे से बड़े हैं, अपने आप में काफी। एंड आपसे पहले जो मैंने 11th के बच्चे पढ़ाए हैं ना, वो भी डरते थे, लेकिन जब मैंने पढ़ाने से वो कहते हैं बहुत ईजी लग रहा है, क्योंकि वो बच्चे ना जो मैं टिप्स उनको बताती वो फॉलो करते थे। तो आपको एक चीज सबसे पहले याद रखनी है कि नंबर 1 टिप, चीज़ों को समझना है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हम देखो करने के हवाले, हम जैसे फॉर एग्जांपल जब हम चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि हमें समझ आ रहा है, लेकिन चीज़ों को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आपको बेटा नोट्स बनाने होंगे खुद के। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, यार मुझे ना इस टॉपिक के नोट्स दे दे, यार तू मुझे दे दे इस टॉपिक के नोट, तो वो ये हरकतें करते हैं। अब जब वो ये चीज़ें करते हैं, एक होता है कि हम खुद से, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक पढ़ा, मैंने खुद से उसको लिखा कि भाई है, अब वो मेरे नोट से मुझे ही तो समझ आएंगे। लेकिन अगर एक दूसरा बच्चा उन नोट्स को पढ़ेगा, उसको क्या पता, उसके लिए तो सिर्फ रटने वाला काम है। मेरे नोट्स भाई मैंने अपने तरीके से बनाए हैं। तो मैं यही बोलूंगी, किसी के नोट्स मत मांगना। जो टॉपिक आप डेली के डेली पढ़ रहे हैं, प्लीज उनके नोट्स जरूर बनाएं, है ना। क्योंकि 11th में आप सोच रहे थे कि मैम इतना सा होगा कि नोट्स नहीं बनाएंगे चल जाएगा। 11th में बेटा बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, नोट्स नहीं होंगे तो तुम्हें एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम होगी, एंड फिर तुम अपने जो तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे ना उनसे नोट्स मांगोगे। तो ये चीज़ गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अभी नंबर 3 आपसे अगर मैं बात करूँ डायग्राम, देखो 10th में बच्चे ना बहुत गलती करते हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देन एग्जाम आ जाता है और बोर्ड का, तब बोलते थे कि मैम डायग्राम, मैं बोलती थी बेटा पूरे साल बना लो, लेकिन चलो 10th में काम चल गया। लेकिन अगर तुम 11th में सोच रहे हो कि मैम डायग्राम के बिना काम चल जाएगा, नहीं, क्योंकि बेटा याद रखना, जो बच्चे स्पेशली नीट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई ये बताओ, ये डायग्राम है तो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है, ठीक है। अब साथ ही साथ जो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में बनाने को आ जाता है डायग्राम। तो डायग्राम जितने भी हैं, अभी तक काम था कि आपने नहीं बनाए तो भी चल जाएगा, बट अब ये तुम्हारा एक मेन सब्जेक्ट है यार, तो डायग्राम तो यहाँ पे तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे, है ना। तो डायग्राम की प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग से ही करनी होगी। एंड आप ना
ये चीज याद रखना कि आप अभी 11th में आए हो, तो अभी 11th में आए हो तो अभी ना आप चीजों को बहुत इजीली कैच कर पाओगे, समझ पाओगे। कभी भी ना ये गलती मत करना, इसको याद रखना हमेशा कि आप ना फर्स्ट चैप्टर से आपने स्टार्टिंग नहीं करी, सीधा गए लास्ट में 10वें चैप्टर से और शुरू कर दिया, नहीं। हमेशा चैप्टर्स को एक सीक्वेंस में चलाना है, ठीक, ताकि एक के बाद एक आपका वहां पे फ्लो बना रहे, आपको चीजें पता हो। याद रखना कि हमारे जो 11th होती है, 11th के जो चैप्टर्स होते हैं, ये बात सच है कि 12th की जो बायोलॉजी होती है उससे थोड़ी सी डिफिकल्ट है। 12th की बायोलॉजी फिर भी थोड़ा सा आसान है, बट 11th की बहुत टफ होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, रटना नहीं है, नोट्स बनाने हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। एंड सबसे बड़ी चीज़ याद रखना कि आपकी जो डेली क्लासेस हैं बेटा, डेली क्लास को जरूर अटेंड करना है बेटा। एक क्लास मिस तुमने करी, तुम्हारे आगे का सारा जो टॉपिक था तुम्हें समझ नहीं आएगा। याद रखना 11th में ना एक कड़ी होती है। आज फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया, कल मैंने उसके आगे अगर आपने आज की क्लास नहीं करी अटेंड, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि भाई क्या हो रहा था, फिर आप बोलते समझ ही नहीं आ रहा है, यार ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप ना एक भी क्लास मिस करोगे, आपको नेक्स्ट क्लास का समझ नहीं आएगा। फिर आपके मन में ये आना स्टार्ट हो जाता है कि अरे मैम हमें तो समझ नहीं आ रहा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, हमसे नहीं। अरे होगा कैसे जब पढ़ ही नहीं रहे हो, पढ़ोगे तो होगा, सिंपल सी बात। तो डेली अपनी क्लासेस को ले, नोट्स बनाए, अच्छे से समझे, याद ना करें, ठीक है, अपना काम को पूरा रखो, बस आराम से हो जाएगा। और इसी के लिए और आसान तरीके से पढ़ने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आगाज बैच। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि क्लासेस यहाँ पे शुरू हो रही हैं 15 मार्च से। अभी भी आपके पास टाइम है, टीचर्स आपके सामने हैं जो आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। और फीचर्स जान लीजिए, यहाँ पे डिटेल लेक्चर आपको मिलेंगे, 1 शॉट मिलेंगे हर चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसका, प्लस पीसीबी के साथ या पीसीएम के साथ हिंदी और इंग्लिश भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे हमारे वीआईपी बैचेस में, अच्छे से टेस्ट देंगे, उनके लिए अलग से ग्रुप भी बनाएंगे ताकि और अच्छे से बच्चों को तैयार किया जा सके। प्लस आपके लाइव सेशन यानी कि जूम सेमिनार, आपको करियर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, गाइड किया जाता है। चैप्टर टेस्ट होते हैं जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, टीचर स्लाइड्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, आपके भाई सुपर 50 क्वेश्चन जहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और प्लस होमवर्क भी आपको दिया ही जाएगा। और भूलना मत कि अभी चल रहा है ऑफर, और ऑफर है सिर्फ 12 मार्च तक। तो भाई जो कोर्स आपको 6,999 का पड़ता, वहीं पे आगाज कूपन कोड लगाने के बाद में यही आपको मिल जाएगा 3,999 रुपए में सिर्फ। लेकिन याद रखना सिर्फ 12 मार्च तक, अगर आप इसके बाद लेंगे तो यही आपको और महंगा मिलेगा, है ना। तो भाई ऑफर का उठाओ फायदा। एंड डोंट वरी, 11th में बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी, जैसे अब तक पढ़ते आए हैं, बिल्कुल आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। बस जो टिप्स मैं बताती हूँ उनको फॉलो करना। ओके, बाय बाय बच्चा पार्टी, टेक केयर एंड लव यू ऑल।